शरणो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकेशवाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधीशेन कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारणं नमामि गणेशवन्दनं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानगर के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन बंधु। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर महानगर के परम श्रेष्ठ आचार्य व बीकानेर के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधु। यहाँ के अधिष्ठान देव संतजन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए गीता जी का पहले ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब कामयन् सन्दधामि भगवद्गीते भगवद्भीषणे नमस्तुते व्यासविशालबुद्धि उल्लालबिन्दाय भद्रनेत्रम् येन दयाभारतदैलघोरम्
प्रज्वालितो गानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो दुग्धाभोगनन्दम् पार्थो वश्य सुधिरभोक्तो दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं नेमं पंचचर्मवर्णम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतथाजयद्रथुः गान्धारनीलोत्पलम् शैलग्राहवती जटर्वहनी चरणकुलम् अस्वस्थानयुगर्वोरमृत दुर्योधनवर्तिः शोधिरागलपाण्डैरणदीतवर्तककेश पाराशर्यगतः सरोजममलं गीतार्थबन्धोद्यम् नानाक्षाणकेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधिम् लोके सज्जन शतपदैराः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम् कलिमलविभ्रंशिनश्रेयसि मोकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयति जगद्विभागमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्ति दिव्यैरस्त्वं वेदैः साङ्गपदक्रमम् उपनिषदैः गायन्ति जनसानः ज्ञानाय भक्तिजगद्गतिनदर्शा पश्यन्ति जनयोगिनं यशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ओदमूलम् अधशाकम् अस्वस्थं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृतास्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवाला अधस्य मूलानि सन्ततानि परमाणि वन्देनि मनुष्यलोके न रूपं शेह ततोपलभ्यति न यन्तो न च आदि न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्तेरधिरेण छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ते भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे निर्माणमोह निजसङ्गदोषा अध्यात्मनीता विनिवृत्तिकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जयी गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं ततो। हम लोग यह इस अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। पुरुष कौन है? जो बताया गया, जो प्रकृति के विषय है। प्रकृति क्या है? वह विषयों को प्रदान करने वाली है और उसको, उसका जो भोक्ता है उसी को पुरुष कहते हैं। तो वेदांत के दृष्टि से वह तो एक ही है, वही आपका सगुण निराकार ब्रह्म। लेकिन उसमें भी श्रेष्ठ उत्तम
उससे भी श्रेष्ठ वह पर निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो उस निर्गुण निराकार परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस संसार के, जो कि दुखालय रूपी संसार है, उसमें पुनः उसका आना जाना समाप्त हो जाता है। अरे आप स्वयं देखें, प्रभुपाद जी के साक्षात जगन्नाथ भगवान में प्रवेश कर गए। यही थोड़े समय की बात है, राजस्थान में मीराबाई वह भी भगवान द्वारका में प्रवेश कर गई सशरीर, ऐसा सुना जाता है। तो जो भगवान को अत्यंत प्रिय होगा, यानी नित्य निरंतर उनकी उपासना करता रहेगा। कैसे? कई जगह उपनिषद में भी बताया गया, तैल धारावत, जैसे तेल की धारा गिराई जाती है। अरे वो तो छोड़ो, आप शिव जी को जब रुद्राभिषेक करते हो तो जो श्रृंगी से जल गिराते हो शिव जी ऊपर, तो उसने कभी मतलब ऐसा नहीं होता है कि जल की धारा बंद हो जाए, जरा सा भी उसमें वो बाधित नहीं होता। ऐसा प्रयास किया जाता है कि जल लगातार ही गिरता रहे जब तक पूरा रुद्राष्टाध्यायी या जैसे भी पंडित लोग कराते हैं, क्योंकि उसमें भी कई प्रकार के रुद्राभिषेक के बताए गए, लघु रुद्री, महारुद्री, तो जैसे करते हैं उस हिसाब से। लेकिन जब तक करेंगे तब तक वो धारा गिरता है। उसी प्रकार से जो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। नित्य निरंतर यहाँ पर भी आया है, जिस श्लोक की हम चर्चा करेंगे, अध्यात्म नित्य, एक शब्द आया है, 5वां श्लोक है, अध्यात्म नित्य। तो अध्यात्म नित्य, नित्य उस अध्यात्म के शरण में रहना, यानी यह आप जाप कर रहे हैं भगवान का, यह आप कथा का सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, कहीं कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी पूजा कर रहे हैं, कभी अर्चना कर रहे हैं, यह सब नित्य निरंतर उसी का चिंतन है। अरे दिनचर्या में आप सुबह जैसे नींद टूटती है, वैसे ही अगर परमात्मा का ध्यान आता है, बिना किसी चिंतन के अपने आप ही आपका ध्यान परमात्मा का, आपको उसी का स्मरण होता है और उसी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद स्नान करते समय भी उसी का जाप हो रहा, स्नान हो रहा है। बाद में पूजा, ध्यान, जो कुछ करते उसी का। अरे भोजन बनाओ तो भी उसी के लिए, हम अपने भगवान के लिए इतने प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं और हम अपने प्रभु को खिलाएंगे। और प्रसाद के रूप में घर भर खाओ, पूरे परिवार खाओ, कोई आ गया उसको भी खिलाओ। यही है भगवान का नित्य निरंतर चिंतन, इसी प्रकार से होता है। काम करने जाओ तो काम करने के पहले भी भगवान का स्मरण करके जाओ, और जब अपने व्यवसाय में या कार्य में पहुंच गए तो भी उसका ध्यान करो। आते समय भी उसी का ध्यान करके आओ, घर पर आ जाओ तो भी ध्यान करो, शाम को सोने के समय भी उसी का ध्यान करो और विश्राम करो, आराम करो। तो इस प्रकार से संसार का कार्य करते हुए उसका भी चिंतन कर सकते हैं। हालांकि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान 14वें अध्याय के अंत में बताया था कि ज्ञान की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो पूर्ण रूप से संसार से वैराग्य प्राप्त कर चुका। देखो, कई
चीजों का गीता जी में भी बारंबार दोहराया गया, रिपीटिशन हुआ। इसका मतलब उस चीज पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी बताऊंगा कहां कहां रिपीटिशन भगवान ने किया है, क्यों करते हैं भगवान रिपीटिशन। उससे कोई दोष नहीं है, पुनरावृत्ति दोष उनको नहीं लगता। इसलिए किया है कि हमारे जो भक्त हैं ना, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनकी बुद्धि उतनी प्रखर नहीं है, उनके अंतःकरण में अभी यह दृढ़ नहीं हुई है। बारंबार हम कहेंगे तो उनके अंतःकरण में दृढ़ होता जाएगा। इसीलिए हम लोग भी कहते हैं बारंबार उसी को दृढ़ करो, मजबूत करो, तभी तो उसका चिंतन होगा। या विचार करो, किसका चिंतन करते, किसका चिंतन, अपने आप किसका चिंतन आता है। पहली बात, जिसका चिंतन आता है उससे आपका प्रेम होगा, उसी का तो चिंतन आएगा, उसकी तो याद आएगी। अब मान लो आपका 10 जगह से प्रेम है, पैसे से भी प्रेम है, पिता से भी प्रेम है, भाई से भी प्रेम है, पत्नी होगी तो उससे भी प्रेम है, बच्चे से भी प्रेम है, आचार्य से प्रेम है, गुरु से भी प्रेम है, सबसे प्रेम है। लेकिन उन जहां जहां पर आपकी प्रेम है ना, ममता है, कोई विशेष जगह पर आपकी विशेष आसक्ति हो जाती है, और जहां से आसक्ति हो जाती है उसका हमेशा चिंतन होता रहता है। आपका मन करेगा कि इनसे बात करें, इनके पास चलें, इनको फोन ही कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसे ऐसे कहानियां सुनाते हैं, ऐसे ऐसे लीलाएं इन्होंने किया है। तो वही जो हमारे भगवान है ना, उनसे बढ़ करके तो कोई है नहीं, तो उन्हीं में प्रेम करो, बाकी लोगों से भी करो, लेकिन उनमें आसक्ति बना लो, और किसी से आसक्ति मत बनाओ। अगर उनसे आसक्ति हो जाएगी, वह आसक्ति का कोई दोष नहीं होगा, और उनका नित्य निरंतर चिंतन होगा। अरे संसार तो है क्या, यह तो केवल स्वप्नवत है ही नहीं है, मिथ्या है। जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सत्य तो एक ही है, वह परम पिता परमेश्वर। तो उससे क्यों हम भूल जाते हैं। स्वयं विचार करो कि दिन में कितनी बार उस परमात्मा का बिना विचारे, बिना सोचे अपने आप उसका स्मरण हुआ, इतना उसका चिंतन हो कि कहीं भी जाएं तो उसका ही चिंतन अपने आप शुरू हो जाए। ऐसे ही एक गुरुदेव थे, उनके 2-4 शिष्य थे। एक शिष्य भगवान का भक्त था। पहले पुराने समय की बात है, जबकि यह लैट्रिन वगैरह आपको कमरे में ही होता है, उस समय नहीं होता था। लोग पानी लेकर के, लोटा लेकर के बाहर मैदान में, जंगल में जाते थे। उस समय की बात है। तो एक शिष्य, कई होते हैं ना जो साथ साथ पढ़ते हैं, वह भी एक दूसरे की आलोचना करने के लिए, उनका उद्देश्य तो यह होता है कि उसकी शिकायत करें गुरुदेव से। और जो भी शिष्य अच्छा होता है, गुरुदेव का प्रिय होता है, तो उसके जो आजू बाजू वाले होते सोचते हैं कि कोई न कोई इसकी कमी निकाला जाए और गुरुदेव से शिकायत की जाए। ऐसे ही एक शिष्य ने उनको देखा कि वह लैट्रिन कर रहे हैं, फिर भी कुछ उनका मन चल रहा है, क्या बोल रहे हैं वह तो। और वह जो शिष्य थे, जो वह तो भगवान का अपने आप इतने भक्त थे कि अपने आप भगवान का नाम सिमरन होता रहता था, हर समय हर क्षण होता रहता था। वो जाकर के गुरुदेव से शिकायत की, महाराज ये आपका जो प्रिय चेला है ना शिष्य, यह लैट्रिन जाता, वहां पर भी भगवान का नाम लेता है, क्या बड़बड़ाता रहता है, इसको जरा
आप ठीक कीजिए, सब जाइए। जब वो ठीक है उनको बुलाया, पूछा भाई क्या करते हो तुम? ये बता रहे हैं कि टॉयलेट जाते हो तो भी तुम भगवान का ही सिमरन करते रहते हो, या कुछ और करते हो, किसी को गाली देते हो, क्या करते हो? गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान मैं कुछ नहीं करता, मन में अपने आप ही भगवान का नाम आता रहता, मैं क्या करूं? उनका नाम बिना सोचे विचारे अपने आप आता रहता। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, फिर कहते हैं देखो ऐसा ही जिसको भगवान का नाम हर समय हर रूप में, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है किस समय आपका यह जीव सूक्ष्म शरीर प्राण को लेकर के चला जाएगा, कुछ पता नहीं है। अगर स्वभावतः, उसको कहते हैं स्वभावतः, उस परम पिता पुरुषोत्तम का याद आ रहा हर क्षण में, तो इसका मतलब तुम तो मुक्त हो ही गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले वाले शिष्य भी बैठा था, सबको इस चीज का ज्ञान हुआ। तो लेकिन स्वभावतः का मतलब अपने आप निकलने लगे, अपने आप हो रहा है, जानबूझ करके नहीं करना, कभी भूल करके भी नहीं करना भगवान का नाम, लेकिन अपने आप आ रहा है तो आने दो, आने दो, आने दो। हर श्वास प्रश्वास में भगवान का नाम आ रहा, अति सुंदर, कोई इसमें वो नहीं, लेकिन स्वभावतः अपने आप आ रहा भगवान का। अरे कुछ भी देखने जाओ उसमें भगवान की मूर्ति देखो ना, भगवान का ही देखो। सभी के अंदर इतने लोग बैठे हैं, हर एक के अंदर भगवान की छवि देखो, कितना हमारा प्यारा भगवान है। अरे हर एक में है भी, यह भी नहीं है कि हमारे में नहीं है, तुम्हारे में नहीं, इनमें नहीं है, हर एक में नहीं है। अरे अंदर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ व्याप्त है, कण में व्याप्त है। तो उसको देख करके आपको क्यों किसी से हेट होती है, किसी से द्वेष क्यों होता है, किसी से राग क्यों होता है? अरे आपको कोई गाली दिया, कोई सम्मान किया, कोई मारा भी, तो क्यों मारा? अरे वो तो कुछ कर नहीं रहा है, प्रकृति के गुण आपस में करा रहे हैं ना, उसका क्या दोष है? और आपने पहले कभी किसी को मारा होगा, किसी गाली दिया होगा, तो वो कर रहा है, उसमें क्या बात है? आपको अपने ही कर्मों का फल तो भोगना ही है ना। उस बात को याद कीजिए, राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी ने बाली को छप करके मारा था ना, का प्रसंग आता है, याद होगा। तो कृष्ण अवतार में वही बाली क्या होता है, बहेलिया बनता है और छुप करके जानबूझ करके तो नहीं मारता, लेकिन हिरण के रूप में भगवान को मारता है ना। कहां पर? उनके तलवे में लगता है, और भगवान इसी समय। तो कहने का अभिप्राय यह है, कर्म, यह जो आप कर्म करते हो, वह कर्म का फल तो आपको भुगतना ही है, चाहे इस जन्म में भुगतो और चाहे 50 जन्म के बाद। भीष्म पितामह को 27 जन्मों के बाद भुगतना पड़ा था, भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें कर्म कहां से होती है? मन से, वाणी से और शरीर से। और इनको ही आप अपना मत मानो, आप इनसे अपने को अलग कर लो, और वास्तव में आप अलग हो। आप न तो मन हो, न वाणी हो, न शरीर हो, यह तो जड़ है। लेकिन क्या बताया जा, अज्ञान के कारण या भ्रमवश आप इसी को मान रखे हो कि मेरा है, दुख का कारण ही है। अगर आपका मन नहीं होगा तो मन कुछ भी कार्य करेगा तो उसका पुण्य और पाप आपको थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा, कर्म संचित भी नहीं होगा। शरीर कुछ भी करे, आप जब यह मान लेते हो कि मैंने किया, तब उसका पाप और पुण्य लगता, तभी वह कर्म का फल आपको भोगना पड़ता। बारी से कुछ निकलता है, आप मान लेते हो कि मैंने इसको गाली दिया, मैंने,
जहां पर ऐसा कर लिया कि मैंने किया, वहीं पर आप बंधना शुरू हो जाते, वहीं पर पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का सृजन आपके अंतःकरण में हो जाता है, और उसका जो भी फल है वो आपको भुगतना ही है। खैर, यहां पर 15वें अध्याय में इसका चिंतन करते रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए कि आप जीव, अगर अपने को जीव भी मानते हो, कम से कम तो जीव मानो, तो शरीर तो नहीं है मां है वो, अंतःकरण आपका नहीं है, इसे क्यों अपना अपना मान करके कर्ता भोक्ता और ज्ञाता बनते हो? खामखा ही अपना दिखाना चाहते हो ना कि मैंने किया, मैंने बेटे को पढ़ाया, मैंने उस गरीब बालक को खर्चा दिया तो वह गरीब बालक पढ़ करके IAS बना, PCS बना। अरे तुम करने वाले कौन हो? और तुमने किया तो फंसो। हम करने वाले कुछ नहीं, क्योंकि हम है ही नहीं है। शरीर के माध्यम से कर्म हो रहा है, वाणी के माध्यम से कर्म और मन के माध्यम से, इस 3 के अलावा चौथे माध्यम से कर्म होता ही नहीं। जब इनसे ही हो रहा है और वह जड़ है, हम उससे अलग हैं, तो क्यों अपना मान लेते हैं? भाई मत मानो। भगवान ने 15वें अध्याय में यह संसार कैसा है इसके विषय में बताया। इसका और ऊपर है जो कि परब्रह्म है, नीचे शाखाएं हैं जो कि महातत्व, पंचमहाभूत, इंद्रियां इत्यादि के रूप में हैं। 4 प्रकार के जीव भी का सृजन, उन्हीं के सब कुछ यहीं पर होता है। करने धरने वाले कौन है? वही परमात्मा है। फिर संसार का अर्थ ही देखो तो संसार, जिसका कोई सार ही नहीं है, वही संसार है। और संसार सार नहीं है और क्षण में सरकता जाता है, अभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, परिवर्तन नित्य नूतन प्रक्रिया चल रही है। तो इस संसार को क्यों मानते हो? यह जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, सत्य नहीं है, स्वप्न जैसे है। ऐसा मानने लगोगे आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो जब पहले 2 श्लोकों में भगवान ने यहां पर संसार रूपी यह जो वृक्ष की तुलना किया कि जैसे ऐसे वृक्ष की कल्पना करो, अस्वस्थ वृक्ष की, जिसका जड़ ऊपर है, मूल ऊपर है, तो वह परम श्रेष्ठ जो होता है वही ऊपर होता है। तो श्रेष्ठ सबसे दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में बताया गया, तो वही सबसे सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा व्याप्त भी, महत्व भी है, वही सबसे सबका कारण भी है, कारण के दृष्टि से भी, काल के दृष्टि से भी, सूक्ष्मता के दृष्टि से भी, महत्ता की दृष्टि से भी वही सबसे श्रेष्ठ, तो सबसे ऊपर है। और उसके नीचे उसके जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं, वह लोग जीवों की रक्षा करते क्योंकि छाया देते हैं, उसी प्रकार से वेद के जो ऋचाएं हैं वो हम लोगों को जीवन निर्वाह के लिए शिक्षा देती है, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। और क्या, अब तीसरे श्लोक में फिर बताया भगवान ने कि क्या करना चाहिए कि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो यही बताया ना कि असंग रूपी एक शस्त्र तैयार करो। कौन सा? जो कि बहुत पहना हो, तलवार। और जहां पर क्योंकि इस वृक्ष की जैसे जड़ें दृढ़ हो जाती हैं, वैसे हम लोगों का यह जो ममत्व है, बंधन है, इतना दृढ़ हो गया है संसार में कि जब तक भगवान परमात्मा का आश्रय लेकर के, मतलब परमात्मा के तरफ मुख करके यह असंग रूपी शस्त्र का, और कैसा शस्त्र हो? विवेक और अभ्यास से युक्त हो, यानी पहना हो, उसको काट डालो।
यह श्लोक पढ़ते हुए हमें रामकृष्ण परमहंस की याद आती है, जो कि कलकत्ते में महान विभूति थे। उन्हीं के शिष्य विवेकानंद जी हैं, थे तो नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां काली के ऐसे प्रिय भक्त थे कि कोई भी छोटा सा भी काम करना हो माता से पूछते थे, मां बोलती भी थी उनके सामने, स्पष्ट बोलती थी, मां यह करना है, नहीं क्या कैसे करना। इतना उनका प्रेम था, पूर्ण रूप से आसक्ति थी माता काली के ऊपर। मां ने सोचा यह मेरा परम प्रिय भक्त है, इसका उद्धार करना चाहिए, तो कैसे करें। उन्होंने तोतापुरी को, महान संत थे, हिमाचल प्रदेश से बुलवाया। बस उनका तो संकल्प ही होता है तोतापुरी राजा से। तोतापुरी है 3 दिन से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे, वहां पर महीने तक थे। जब 1 हफ्ता हो जाता है, 1 हफ्ता इनके जीवनचर्या का निरीक्षण करते हैं, कब उठते जगते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सारा जब उनको पूर्ण वह उनके अंदर ऐसा विश्वास हो जाता है यह बालक बहुत तेज है, बहुत बहुत तगड़ा ड्यूटी है, इसका कल्याण करना चाहिए। तो कहते हैं रामकृष्ण मेरे पास आओ, बैठो, बैठाओ। ऐसा है मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं, बैठो, और तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं कैसे ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, पहले मैं मां से पूछता हूं। जाते हैं माता के पास। मां, एक महात्मा आए हैं, 1 हफ्ता हो गया यहीं पर रह रहे हैं, आज मेरे को कहा कि तुम्हें मैं ज्ञान देना चाहता हूं। मां कहती है हाँ पुत्र, मैंने ही उनका संकल्प किया था, आह्वान किया था, मैंने ही बुलाया है तेरे कल्याण के लिए, तू जा उनसे ज्ञान प्राप्त। अब ध्यान की प्रक्रिया में क्या होता है, खैर कई प्रकार से ध्यान किया जाता है। एक प्रक्रिया यह भी होती है जिस प्रक्रिया से वह बता रहे थे, मां का जब आप सांस को ऊपर ले जाओ तो मूलाधार चक्र से ले जा करके मूर्धा तक, यानी इसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र, यहां तक ले जाओ, और वहीं पर आप उस परम पिता का या जो भी भगवान के रूप को मानो, उसी का चिंतन करते हो। सब संसार से बिल्कुल ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन जैसे वो ऊपर उड़ते थे मां काली आ जाती थी बीच में। 3 दिन हो गया उनका ध्यान नहीं लगता, वहीं पर रुक जाते थे, समाधि नहीं लगती। देखो संसार का जरा सा भी चिंतन होगा, मां काली कोई अलग नहीं, अभी संसार नहीं है। उपनिषद में बताया गया है कि देवता लोग भी, ब्रह्मा तक, ये सारी सृष्टि में सभी हैं, जैसे हम हैं वैसे वो भी एक है। अंतर यह है कि हमारा जीवन, हमारी आयु कम है, उनकी आयु बहुत ज्यादा है हमारे तुलना में, लेकिन उनको भी एक दिन जाना है, जो आया है उसको जाना है। एक ही वो है परम सत्य, जो परम ब्रह्म है, जो सृष्टि के पहले भी था, मध्य में और अंत में। बाकी जितने भी हैं सबको आना और जाना। सबको, इंद्र को भी सिंहासन मिला हुआ है इंद्र का, कितने समय के लिए, कुछ दिन के लिए। और कौन उसकी योग्य होता जो सब जग करता है। जैसे राजा बलि ने 99 जग किया, भगवान आ गए, खैर आशीर्वाद दे दिए, अगले उसमें वह राजा बलि इंद्र बनेंगे। तो यह हमेशा यह चलता रहता है, सबका आना और जाना है, केवल आप ही का नहीं, कीड़े मकोड़े का नहीं। लेकिन इससे कोई अगर हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में न आना चाहे तो उसके लिए एक ही है, ज्ञान को प्राप्त। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। जीवन मुक्ति तभी होगी, वैसे नहीं होगी। जीवन मुक्ति हो, जीवन मुक्ति तभी नहीं आना पड़ेगा। चौथे दिन भाई गुरु भी तो सख्त होते, स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्होंने कहा
रामकृष्ण मैं जा रहा हूं, तेरे को बार बार कहता हूं कि काली को काट काट, तो काटता नहीं, तो कुछ नहीं कर पाएगा इस जीवन में। तो इन्होंने रामकृष्ण जी ने कहा कि गुरुदेव एक दिन का समय और दे दो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आज का समय दे दो, लेकिन आप जिस समय काटना होगा कहां से काटूंगा, तलवार कहां से लाऊंगा, कब काटूंगा, कैसे काटूंगा, वो आपको संकेत करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं कि जहां से आती है काली ना, कहां आती है, मन में आती है तेरे ना, तो मन रूपी वहीं से तलवार भी तेरे को मिलेगी, कहीं बाहर से नहीं लाना है। असंग शस्त्र जैसे यहां पर लिखा हुआ है, वहीं से तलवार लो, मैं संकेत करूंगा। तो जैसे ही मां काली आती थी उनके रोम रोम खड़े हो जाते थे, किसके, रामकृष्ण परमहंस के। जैसे रोम खड़ा हुआ उन्होंने कंकड़ लेकर के उनके ऊपर मारा, कंकड़ मारते हैं, उनको चेतावनी दी जाती है कि यही समय है, खड्ग निकालो और काटो उनको। फिर ज्ञान तो था ही, असंग शस्त्र वह निकालते हैं तलवार, और मां काली का काटना क्या है, मतलब उसे ऊपर उसके मोह जो आसक्ति थी उस आसक्ति को काट देते हैं, उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं। मां काली को थोड़ी काटना है, उस आसक्ति को काट दे करके, और कहते हैं 3 दिन तक नहीं उठे वह समाधि में, उनकी असंप्रज्ञात समाधि लग गई उससे। तो कोई भी अगर समाधि को लगाना चाहे भैया, जब तक संसार से लेश मात्र भी आपका लगाव रहेगा तब तक तो संभव है नहीं। अरे ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता, न ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है न समाधि लग सकती है। एक बार तो इससे हटना ही पड़ेगा, बड़े बड़ों को इसको हटाना पड़ा है, तभी जाकर के कल्याण होता है। आइए यहां पर अब इस 5वें श्लोक में फिर यह बताया जाता है, भाई भगवान ने कहा कि ठीक है, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए कुछ और भी योग्यता होनी चाहिए ना। कौन कौन से? निर्माण मोह, श्लोक मैंने पढ़ लिया था। निहमान, बहुत समय पहले यह जो मापदंड होता था ना, उसके लिए भी एक, जैसे अनाज है, चावल है, आटा है, नापने के लिए जैसे किलो होता है ना, ऐसे एक पात्र होता था जिसको छोटा सा होता था, 1 पाव का, उसको माना कहते थे, मान ही कहते थे, मान किसी चीज का नाप, एक प्रकार से मापने की यूनिट, इकाई। आजकल नहीं है, आजकल तो किलो में, ग्राम में, पहले शेर था, छटाक था, पाव था, अब क्या हो गया, किलो हो गया, ग्राम हो गया, इस प्रकार से हो गया, मिलीग्राम, डेसीग्राम इत्यादि हो गया। तो ऐसे होता था। तो यहां पर आप देखो, मान शब्द कहां नहीं लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है? धनी है तो कोई इसके साथ क्या होगा, धनवान। पुत्र है तो पुत्रवान। गृहिणी है तो वो भी तो घर वाली होती है ना, गृहिणी या घरवान कहिए, गृहवान। हर एक में वान शब्द क्यों लगा हुआ? एक प्रकार से वहां पर अहमता आ जाती है। अरे मेरा है, मेरा है, ये मेरा घर है, इसी को छोड़ना है ना। निहमान, एक ही साथ में मोह भी लगा दिया। तो यहाँ पर द्वंद्व समाज जो जानते होंगे वह इसको समझ जाएंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। मतलब मान और मोह से रहित, नी माने बिल्कुल रहित। मान किसी चीज का ना हो, मान का मतलब यहां पर लगाएंगे कोई भी जिसको आप अपना मानते हो ना, तो उसको अपना छोड़ दो, वो अपनापन का अहंकार जो है उससे आप मुक्त हो जाओ। पहले तो शरीर को ही छोड़ो, बाकी को तो बाद में छोड़ना। शरीर है, घर है, पुत्र है, पुत्री है, संबंधी है, मित्र है, कुछ भी आपका नहीं है।
लेकिन होता क्या है, अरे हमारे पास अगर 1000 रुपया भी होगा ना तो हम क्या कहते हैं, हमारे का मतलब सभी के लिए कह रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा। अरे तुम्हारा क्या है? अरे आज है कल रहेगा तुम्हारे पास, कोई गारंटी नहीं है, है? हमारे पास 10 एकड़ खेती है, 4 मकान है। अरे आज है तो कल रहेगा क्या? आज है कल भी रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह संसार है, सरक रहा है। तो किसी चीज का हमें मान नहीं करना चाहिए। इस अहंता नाम की चीज है। अरे कोई मेरे को सम्मान करे या मेरे को गाली दे, मेरे पर क्या फर्क पड़ता है? यह शरीर का करेगा ना। हाँ, माला कोई पहनाएगा, किसको पहनाएगा? शरीर को। प्रणाम करेगा किसको? शरीर को करता है। हम तो है ही नहीं, शरीर ही नहीं। मोहा दूसरा प्रॉब्लम, समस्या आती है मोह का। ममता लगा लेते हो, हैं? पहले ही शुरू में बताया था कि यहाँ पर ममता है। तो मान यानी किसी चीज में अहंता बुद्धि और मोह, जब ज्यादा प्रेम कर लेते हो तो वहां से मोह हो जाता है। अभी पिछले अध्याय में हुआ था, 14वें अध्याय में, कि तमोगुण से मोह आता है। तमोगुण का स्वभाव ही है मोह, जित संग दोषा। अब इसके बाद एक आता है जित संग दोषा, मतलब जैसे आपका 10 जगह प्रेम है और किसी से विशेष प्रेम हो जाता है तो कहते हैं वहां से आपकी आसक्ति हो गई है। तो आसक्ति मत करो, आसक्ति मत करो किसी चीज से। जित संग दोषा। और क्या? तो 3 चीज हो गए, याद रखना। एक तो अहंता बुद्धि, किसी चीज में कि मैं मेरा इसको समाप्त करना है। दूसरा किसी से भी मोह। मोह का मतलब समझ रहे हो ना? अरे अर्जुन को क्या हुआ था? मोहित हुआ था कि हमारे भाई हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे दादा हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, इन पर तीर मैं कैसे चलाऊंगा। यही तो मोह हुआ था। भगवान को 18 अध्याय गीता का, हालांकि बढ़िया हुआ उसको मोह हुआ था, हम लोगों को ज्ञान मिल गया। हम लोगों को ज्ञान मिला ना। मनुष्य स्वार्थी होता, हम भी स्वार्थी हैं, आप भी स्वार्थी हो। बिना कोई स्वार्थ के कोई आता नहीं। स्वार्थ जान करें सब तेती, सुर नर मुनि सब करे हरेती। सभी स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं, सभी की यही रीति है। तो हम लोग ही करें, कोई बात नहीं। और क्या? आध्यात्मिक नित्या के विषय में पहले बता दिया गया था। तो किसी से अहंता बुद्धि का भाव, किसी से मोह का, प्रेम करो ठीक है, लेकिन मोह नहीं आने देना। अरे जैसे हम, अब तो खैर बहुत कुछ हो गया महात्माओं के पास। पहले महात्माओं के पास एक कमंडल होता था, 2 लंगोटी, एक आध अंगवस्त्र हो गया, एक आध छड़ी हो गई, एक आध पुस्तक, बस यही होता था कमंडल। उससे भी मोह था। अब तो खैर बहुत कुछ हो जा, क्योंकि समय परिवर्तित हो गया। और क्या? अध्यात्म नित्य मतलब नित्य प्रति सत्संग का श्रवण, भजन, कीर्तन, जाप चलता रहना चाहिए। विनिमित्त काम, सबसे पूर्व वही आ गया। देखो पहले भी आया था, काम से मतलब संसार से पूरा निवृत्त। यहां पर फिर आ गया विनिवृत्त काम। काम से, काम क्या होती है? यही आपकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं किसके द्वारा होती हैं? अज्ञान के कारण आपके अंदर आती हैं। तो इससे विमुक्त होना, मुक्त होना, मुक्त ही नहीं होना, विशेषण आ गया। तो विशेष प्रकार से मुक्त हो जाना, मतलब फिर वह कभी नहीं आनी चाहिए। निवृत्त काम, विशेष रूप से मुक्त हो जाओ। द्वंद्वई विमुक्ता, द्वंद्वात्मक चीजें, यह शायद कल मैंने बताया होगा कि जैसे प्राण का धर्म क्या है? भूख प्यास। मन का क्या है? स्वभाव है सुख और दुख। यह बुद्धि का क्या है? मान अपमान, लाभ हानि,
यह सब कहाँ महसूस होता है? बुद्धि में होता है। इसमें दिखा भी हुआ है, सुख दुख संजयी गच्छन्त मूढ़ा। यहाँ पर ऐसा जो साधक है जो कि मान मोह इससे बिल्कुल हट गया है, जिसके अंदर न मान है तिल भर लेश मात्र भी, न मोह है, न किसी से आसक्ति है, नित्य निरंतर भगवान का चिंतन स्वाध्याय सत्संग भजन जाप करता रहता है और संसार से बिल्कुल कामनाओं मतलब बिल्कुल वैराग्य प्राप्त कर चुका है, लेश मात्र भी किसी चीज की इच्छा नहीं है। जो द्वंद्वात्मक सुख दुख लाभ हानि जय विजय पराजय है, इनसे भी बिल्कुल अलग हो चुका है। गच्छन्त मूढ़ा, अमूढ़ा है यहाँ पर, गच्छन्ति अमूढ़ा। मूढ़ का होता है मतलब जो कि अपना उसके पास उसकी बुद्धि जगी नहीं होती है, न तो उसका अपना विचार होता है किसी चीज को समझे, और कोई बड़ा आदमी ज्ञानी उसको कह रहा तो उसकी बात को दमाना उसको मूढ़ कहते हैं। अमूढ़ा मतलब जो मूढ़ नहीं है, इसका मतलब जो ज्ञानी है विद्वान है। भाई इतना गुण जिसके अंतर्गत आएंगे, इसके पहले 13वें अध्याय में ही चीज बता रखा था भगवान ने, 14वें अध्याय में भी जिक्र किया था। इसका मतलब इसका पालन तो आपको करना ही पड़ेगा अगर तुम उस परम अव्यय पद की प्राप्ति चाहते हो। आगे लिखा हुआ परम पद अभ्यंतत, उस परम अव्यय पद यानी इस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो या इस जीवन मरण से संसार से छुटकारा पाना चाहते हो, तो यह जितना चीजें बताई गई है ना, उन सब से मुक्त होना पड़ेगा। संसार से लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं, हमें अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, मिल गया ठीक, नहीं मिला तो नहीं ठीक। नित्य निरंतर उस परमात्मा का चिंतन, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, न किसी चीज के मान की इच्छा, न किसी से मोह, और सदबस्त द्वंद्वात्मक चीजों से बिल्कुल मुक्त। ऐसा जो व्यक्ति है, जो साधक है, वही परम पद को प्राप्त करता है। तो समझ में आ रही है? भाष्य में देख लो, निर्माण मोह, इसका अर्थ बताया, मानः च मोह च मान मोहो, मान मोह तो निर्गतो जेभ्य ते निर्माण मोह मान मोह वर्जित। मतलब जिसके अंतःकरण से मान और मोह दोनों पूर्ण रूप से चला गया है, उसी को कहते हैं निर्माण मोह। जित संग दोषा का मतलब संग एव दोष, संग दोषो जितः संग दोषो जयते संग जित संग दोषा। मतलब संग से किसी का संग करता है, उससे जो दोष आता है उसको वह जीत लिया है। मतलब किसी से कोई आसक्ति नहीं है। जिसको किसी से पाने की कुछ इच्छा होगी कि अमुक आदमी रहेगा तो हमारा यह हमें अमुक चीज की प्राप्ति होगी, उसी की उससे आसक्ति होती है। और जब किसी के अंतर्गत अंतःकरण में लेश मात्र में इच्छा नहीं होगी किसी से पाने की, तो क्यों प्रेम होगा उसको? आसक्ति नहीं होगी ना। अगर उसको कष्ट होगा तो कष्ट का दवा कर देगा, बस खत्म। लेकिन वह आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति यही होती है बार बार उसका चिंतन करते रहते हो। उसमें गीता जी के दूसरे अध्याय में आया है ना, ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते जायते, संग संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवत सम्मोह, सम्मोहात् अश्रित विनः, अश्रित भंसात् बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशेन परस्यति। तो भैया थोड़ा ध्यान दो। किसी चीज का मन में विचार आते हैं, चिंतन आते हैं, उस पर अपने मन को मत लगाओ। जहां मन लगाओगे वहीं पर आपका आसक्ति बढ़ेगा।
आसक्ति अगर लगाना मन कहाँ लगाओ? अरे उस परम पिता परमात्मा उसी के लिए। किसी मूर्ति कोई भी है, सब अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है, उसी तत्व को देखो। फिर यहां पर कुछ और भी विशेषण बताया जा रहा है। भगवान ने सोचा कि इतना जो मैंने बताया अभी पर्याप्त नहीं है हमारे बच्चों के लिए, तो कुछ और बताते हैं। क्या? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देखो, पिछले श्लोक में जो बताया गया कि वह परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह जो हमारा अव्यय स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेता है। तो भैया वह परम धाम कहाँ पर है जो प्राप्त कर लेता है, जो उसको पा जाता है? न निवर्तन्ते, फिर दोबारा लौट करके नहीं आता। जो उस परमात्मा के परम धाम को, परम स्वरूप को जो प्राप्त कर लेता है, दोबारा इस संसार में नहीं आता है। वह कैसा धाम है उसकी विशेषता बताते हैं। न तद भासते सूर्य, उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता। समस्त सृष्टि को सूर्य ही प्रकाशित किया हुआ ना, पूरे विश्व को प्रकाशित किया हुआ, लेकिन एक वह जो स्थान है उसको सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता। न शशांक, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। न पावक, पावक कहते हैं अग्नि को। कितनी भी अग्नि जला दो, कितना भी प्रकाश कर दो, विद्युत है जला दो, 10 लाख बार जला दो, लेकिन उस परमात्मा को नहीं प्रकाशित कर सकता है। किसी में ऐसी क्षमता नहीं। क्यों? अरे उसी के शक्ति से सूर्य भी प्रकाशवान बना हुआ है, उसी के शक्ति से चंद्रमा भी, उसी के शक्ति से अग्नि भी। तो कैसे, अगर आपका शिष्य कोई होगा तो कैसे आपको ज्ञान दे सकता है? कि नहीं ना, तो कैसे प्रकाशित कर सकता है? अब यहाँ पर इसका भाष्य देखे, अर्थ तो बहुत साधारण ही था, सबके समझ में आ गया होगा कि जो मान मोह आसक्ति से मुक्त हो गया, नित्य निरंतर परमात्मा का चिंतन करता रहता है, समस्त कामनाओं से भी अलग हो गया, जितनी भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं उनसे भी मुक्त हो गया, और वह उस परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां पाकर के दोबारा उसको नहीं आना पड़ता। वह परम पद कैसा है तो उसको बताते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। अब इसका भाष्य में कुछ शब्द ऐसे दिए हैं, उनको देखो। तद का अर्थ बताया, धाम इति व्यवहितेन धामना संबंध हो। तद शब्द का उस परम धाम से तात्पर्य है। धाम का अर्थ बताया, तेजो रूपम पदम न, वह तेज स्वरूप पद है भगवान का। वह कैसा है? तेजस, तेज के कहते नहीं है, कई बार अपने अंतःकरण में वह दीप जलता हुआ प्रकाश दिखाई देता है, वह आत्मा का प्रकाश, तो वह खुद प्रकाशित है। अरे आपको अंधेरे में स्वतः दिखाई देता नहीं, सब लाइट बंद कर दो। लाइट बंद करने के 5 मिनट के बाद जब शरीर आपका स्थिर हो जाए, देखो सब चीजें आपको धीरे धीरे दिखाई देंगे डिम आंख में। कहां से? वो आत्मा का प्रकाश। न भाषाते, सूर्य का अर्थ किया आदित्य सर्व अभाषण शक्तिमय अपि सती, मतलब सूर्य भी अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं कर सकता, इसी प्रकार से चंद्रमा और अग्नि। आगे देखो, जब का अर्थ बताया धाम वैष्णव पद, वह भगवान का परम पद जो कि 14वें अध्याय में बताया गया था अंतिम श्लोक में, वही जो परम पद है भगवान का अव्यय स्वरूप। गत्ता मतलब उसको प्राप्त करके, न निर्बंधन, तो
उसको पुनः वापस नहीं आता। कहां से? जिसको सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर पाती। वह जो विश्व का परम पद स्वरूप है, जो विश्व है, उसको प्राप्त करके फिर दोबारा हमें नहीं जाना पड़ता। जत गत का अब यहाँ पर शंका की जा रही है, क्योंकि भगवान ने जगह जगह ऐसा कहा है कि जो मेरे पद को प्राप्त कर लेता है वह दोबारा इस संसार में नहीं आता। 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में जगह जगह किया है, तो उसी का यहाँ पर चिंतन किया जा रहा है। जत गत्वा न निवर्तन्ति, मतलब जिस पद को प्राप्त करके न निवर्तन्ति, दोबारा आना जाना नहीं होता, उसके लिए कह रहे हैं नन। नन का मतलब पूर्व पक्षी, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। सर्वा ही गति ही आगत्यंता संजोग विप्रयोगांता इति ही प्रसिद्धम कथम उच्यते तदधाम गतानाम नास्ति निवर्तः इति, कि जहां जाकर के फिर नहीं लौटती, यह बात कही गई ना। परंतु जितनी भी गतियां हैं अंत में क्या होती हैं? पुनरागमन युक्त होती हैं। भाई कोई जाएगा तो पुनः आएगा, ऐसा भी कहा गया है। तो सभी जितने भी संयोग होते हैं उसको अंत में वियोग भी होते हैं। देखो, कोई मित्र मिला, कोई व्यक्ति मिला, मित्रता हो गई, बाद में वियोग होता है नहीं होता? इस संसार में आए माता पिता, कई लोग आए, भाई बंधु, धीरे धीरे सबसे वियोग हो जाता है, यह नहीं होता है। तो यह सृष्टि का नियम है। अरे आज जो आपका दुश्मन है कल मित्र बन सकता है, आज जो परम मित्र बना हुआ है कल वह दुश्मन बन सकता है। इसीलिए चिंतन नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। हमें अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहिए, यह चलता रहेगा। जैसा हमारा प्रारब्ध होगा, हमने जैसा कर्म किया होगा, और उसके अंदर प्रकृति का जो गुण जैसा आया, जिस गुण की प्रधानता वैसे उसके अनुसार व्यवहार करना, इसमें क्या बात है? यह बात प्रसिद्ध है, यह पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो यह बात कैसे कही जा सकती है? उस धाम को प्राप्त कर को पुनः नहीं आना होता है। तो अब इसका कारण भगवान बता रहे हैं, शुरु तत्त कारणम, उसका जो कारण है उसको सुनो। प्रश्न समझा? यहां पर बताया गया एक 6वें श्लोक में कि वह जो परम पद है, परम पद कैसा है? वह अव्यय पद है। उसको प्राप्त करके पुनः आना जाना नहीं होता है, यानी उसकी जीव की जीवन मुक्ति हो जाती है। तो यहां पर पूर्व पक्षी ने यह प्रश्न किया है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। भाई जहां संयोग होता है वियोग होता है। दृष्टांत से आपको बता दिया, जिसके साथ आप जुड़े हो, अरे पति पत्नी भी जुड़ते हैं तो उनमें भी विछोह होता है। आजकल तो तलाक हो गया, नहीं तलाक होता था तो इस समय विछोह तो होता था ना। एक का डेथ हो गया तो विछोह हो गया कि नहीं हुआ ना? परमानेंट कोई नहीं है। और मान लो कोई ज्ञान मार्ग पर आ गया, संन्यास ले लिया, तो उसका विछोह हो ही गया ना। सबसे विछोह हो गया नहीं हो गया? अब सन्यासी के दृष्टि में तो सब बराबर है, ना कोई अपना है ना कोई पराया। और यही किसी की भी दृष्टि में आएगा उसी का कल्याण हो जाएगा। लेकिन साथ साथ नित्य निरंतर उस परमात्मा का भी चिंतन होता रहे ना। तो यही दो चीजें बताई गई। एक तो जितनी भी गति होती है उसकी पुनरावृत्ति भी होती है, पुनरावर्ती गति भी होती है, और जो संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। तो आपने यह कैसे कह दिया कि एक बार जो परम धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पूरा संसार में आना जाना नहीं होता है। अब भगवान कह रहे हैं ठीक है, उसका कारण मैं तुमको सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं, अब कल सुनाऊंगा। समझे? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय
गूढ़माया शिष्यते ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं तुलसीदासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब शिवाष्टक होगा, बाद में आरती। प्रभुं वारणार्थं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं